गोरखपुर का फर्टिलाइज़र जो मशहूर है एसएसबी के जवानों के, यहाँ पे एसएसबी के वो जवान तैयार होते हैं जो पूरे देश भर में जाते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। लेकिन इसी एसएसबी ग्राउंड के अंदर एक है गुरुद्वारा साहब जो लोगों की पहुंच से दूर है और कहीं ना कहीं अछूता है। आज ये गुरुद्वारा साहब एसएसबी के जवानों की देख रेख में यहाँ पे गुरुद्वारा साहब चल रहा है और यहाँ पे एक है भूपेंद्र सिंह जो इस गुरुद्वारे की देख रेख करते हैं, यहाँ पे नितनेम करवाते हैं और ये गुरुद्वारा साहब चलता है। लेकिन लोगों को एक तरफ जहाँ पता है कि एसएसबी का एक ग्राउंड है और वहाँ पे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुरुद्वारा साहब जो फर्टिलाइज़र में एक समय में शान हुआ करती थी, आज क्यों आखिर गोरखपुर में बात होती है तो 3 गुरुद्वारा साहब की बात होती है। फर्टिलाइज़र में भी एक गुरुद्वारा है, इसकी बात आखिर क्यों नहीं होती है, क्यों अछूता है। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये इस गुरुद्वारे की स्थापना कब हुई थी और किन हालात में हुई थी। ये गुरुद्वारा साहब जो है उस समय फर्टिलाइज़र अपनी रंगत में था, शुरुआती दौर था फर्टिलाइज़र का, और ये 1971-72 की बात है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, मुझे इतना याद है कि एक एक ईंट हम भी लेके ऊपर चढ़े थे और उस समय बहुत रौनक हुआ करती थी। अपना पंजाबी समाज, सिख समाज फर्टिलाइज़र में बहुत होता था और यहाँ हर एक तबके के लोग थे और उन्होंने बहुत ही आपस में सामंजस्य रख के और इस गुरुद्वारे की जो स्थापना हुई थी, और उस समय श्री जेपी नंदा साहब थे प्रेसिडेंट यहाँ के, जिन्होंने देख रेख में ये सारा काम हुआ था। और ये सारी बिल्डिंग जो है ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के वो थे एम्प्लॉई थे फर्टिलाइज़र के। पंजाबी ये गुरुद्वारा एसोसिएशन के जो है वो प्रधान थे, प्रेसिडेंट थे, चीफ इंजीनियर थे यहाँ पे गौरव फर्टिलाइज़र में। और इन्होंने बहुत संगत को जोड़ा और संगत ने जुड़ के ये अपने ही कर कमलों से ये गुरुद्वारे की नींव रखी थी और तैयारी वो सारी पब्लिक नहीं की थी, संगत ने। इसमें फर्टिलाइज़र का देन जो था, फर्टिलाइज़र ने ये ज़मीन हमें लीज़ पे दी हुई थी। ये फर्टिलाइज़र में गुरुद्वारा, शिव मंदिर, आर्य समाज मंदिर, मस्जिद, ये चारों विद्यमान हैं, आज भी हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र बंद होने के बाद से कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज़ की कमी के कारण और शहर से थोड़ा सा दूर होने के कारण ये चारों ही थोड़ी से अपेक्षित हैं। बाकी तो शिव मंदिर है क्योंकि यहाँ की हिंदू बाहुल्य जनता है यहाँ पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। गुरुद्वारा साहब में यहाँ पे इस पूरी कॉलोनी में अगर सिख परिवार की बात करें तो शायद मैं ही हूँ, दूसरा कोई है नहीं यहाँ पे। कभी कभी यहाँ एसएसबी जो है उसमें हमारे कुछ जवान आते हैं और आज की डेट में अगर ये यहाँ पे है, ये आज इस हालात में आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण एसएसबी है। मैं नहीं ये कहता कि गोरखपुर सिख संगत साथ नहीं देती है, लेकिन अप्रोच हमारी वहाँ पे नहीं हो पाती है। अप्रोच ना होने का कारण, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कभी भी वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हमको तवज्जो नहीं दी और कभी पूछताछ नहीं की। अगर हम आज कोई प्रोग्राम करते भी हैं तो जो गोरखपुर के जो मेन हमारे धर्म के ओहदेदार हैं, उनकी यहाँ पे पहुँच नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षित हमारे अपने समाज की तरफ से भी है, लेकिन हमारा अपना काम है, हम निरंतर उसमें थोड़ा थोड़ा लगे रहते हैं, अप्रोच करते रहते हैं। धीरे धीरे हो सकता है कि नज़र ज़ायद इनायत हमारे समाज की इस तरफ भी हों, और शायद आपके माध्यम से ये सबसे पहले तो ये भी बता दूं कि शायद मेरा नहीं ख्याल है कि कभी कोई भी मीडिया पर्सन इस तरफ कभी आया हो। मतलब अगर बात करें जब फर्टिलाइज़र फैक्ट्री चलती थी 1971 की बात आप बता रहे हैं, तब बहुत एम्प्लॉयज़ थे सिख समाज के, तो लगा कि गुरुद्वारा यहाँ होना चाहिए। जी जी। अब आप तो क्योंकि अब फर्टिलाइज़र बंद हुआ, फिर रीस्टार्ट हुआ, तो
आप यहाँ पे कैसे हैं और एसएसबी में कैसे रह रहे हैं? आपका यहाँ पे क्या बैकग्राउंड था? एक्चुअल में ये मेरे फादर साहब यहीं फर्टिलाइज़र में सर्विस में थे और चीफ पर्सनल ऑफिसर होके वो रिटायर हुए थे 91 में। और हम लोग बचपन सारा यहीं बीता है। गोरखपुर से ही मेरी पढ़ाई भी हुई है, लेकिन प्राइवेट सर्विस में मैं करता रहा हूँ। तो अब चूँकि लास्ट में 2003 में तकरीबन यहाँ से जो लास्ट भी सिख समाज के बंदा था वो यहाँ से चले गए, तो उन्होंने हमें एक दिया कि आप यहाँ पे रहो, क्योंकि अगर आप नहीं रहोगे तो इस हमारे धरोहर की ये कोई ना कोई और कब्ज़ा कर लेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे आके इसकी देखभाल के लिए, मतलब ये कहा जाए कि आप यहाँ पे इकलौते आखिरी शख्स हैं वो। फ़िलहाल अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करते हो तो निश्चित तौर से इस समझ के मैं सबसे पुराना और सबसे देर तक टिका हुआ हूँ। मेरा जन्म 1962 का है। फादर साहब 1964 में यहाँ आ गए थे और तब से हम यहीं पे। तो क्या लगता है, क्योंकि शहर से दूर है, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं अपने समाज से भी अपेक्षित है कि गुरुद्वारे के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं। 3 गुरुद्वारे की बात होती है, चौथे की बात भी जिक्र भी नहीं होता है कहीं। ऐसे में गुरुद्वारे की देख रेख के लिए या आगे अगर बजट की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो ऐसे में इंतज़ाम के लिए आप क्या चाहते हैं? यहाँ के जो सिख समाज के लोग हैं या यहाँ की जो गवर्नमेंट है? कि मेरा तो जैसे आपने अभी बताया कि तीनों गुरुद्वारा साहब में फंड आया है, तो मैंने भी बात की है गुरुद्वारा जटाशंकर में बात की है कि भाई अगर कुछ ऐसा हो तो हमें भी अप्रोच कराइए, क्योंकि यहाँ मैं अकेला होने के कारण डायरेक्ट मैं उसमें नहीं हूँ कि मैं मुख्यमंत्री साहब के पास मैं जा सकूँ, क्योंकि उसके लिए भी फ़ंड अगर लेना है तो पीछे बंदे चाहिए हमारे पास। ठीक है। अब चूँकि जो आपने कहा कि मेरी यहाँ पे इनकम का कोई भी स्रोत नहीं है, तो मैं पीछे मेरी आंखों में दिक्कत आ गई तो मैं प्राइवेट नौकरी करता था, वो भी छूटी हुई है मेरी। तो मैं तो यही चाहता था कि अगर कुछ ऐसा फ़ंड मिल जाए कि जैसे हम कुछ ऐसे रिहायशी, मेरे पास ज़मीन बहुत है, कुछ रिहायशी क्वार्टर हम लोग बना लें। तो क्योंकि फर्टिलाइज़र में एसएसबी के पास क्वार्टर्स नहीं है, हल के पास भी अभी नहीं है, तो अगर हम वो बना के उनको अगर दे सकते हैं तो कोई एक गुरुद्वारे की जो रेगुलर इनकम एक है वो अगर शुरू हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बोझ हमें, जो हमारा बाकी सिख समाज भी है, उस पर भी बहुत ज़्यादा बोझ हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरा भी ये कहना है कि अगर वहाँ पे हम जाते हैं, अब मैं किस उससे जाऊँ, क्योंकि अकेला होने के कारण वो कहते हैं वहाँ ज़रूरत क्या है। भाई आप अगर ये समझते हैं कि वहाँ पे कुछ करना चाहिए तो हम अपने एक बस भर के भेज देते हैं, वहाँ जाएंगे तो वो यहाँ से पूड़ी छोले जो भी बना के चले जाएंगे, तो वहाँ पे जाके एक पिकनिक हो जाएगी जो मेरे गले से नहीं उतरती है, क्योंकि ये एक स्थान ऐसा है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये आस्था का घर है। ठीक है। इसके लिए हमारे गुरुओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना समाज को डेवलप किया, जिसके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, सिख समाज जो गोरखपुर का है वो चूँकि 3 गुरुद्वारों में वैसे ही बटा हुआ है, एक हमारा समाज नहीं है, क्योंकि अगर एक फंक्शन होता है तो हमारे एक ही दिन तीनों गुरुद्वारों में फंक्शन होता है। तो अप्रोच सबकी हर जगह नहीं हो पाती, हर आदमी अपना मठ जो बैठ के वो चला रहा है, आपस में टूटे हुए हैं। ये सबसे बड़ी हमारे समाज में, गोरखपुर समाज में, मैं बाहर की बात नहीं करता क्योंकि गोरखपुर में विचरित कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ की ज़्यादा जानकारी है कि यहाँ का समाज अगर इस तरीके से चलेगा तो वो दूर नहीं है कि जो वो मठ भी हैं वो भी शायद कहीं और के हो जाए। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो तरीका है, जो इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है, क्योंकि हर कोई बस सीमित है इनकम में,
इनकम ज़रूरी है, लेकिन इनकम के साथ साथ हमें जो अपना धार्मिक जो बढ़ावा देने का जो काम है, भाईचारे का वो काम है, वो कहीं ना कहीं गोरखपुर में बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और उम्मीद भी नहीं है, मैं आशा करता हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि वो एक साथ जुट पाएंगे। इसके लिए हमारे पूरे गोरखपुर के जो हमारे बहुत समाज के ओहदेदार हैं, इनको इस तरफ ज़रूर समझना चाहिए। इनकम आती है, इनकम चली जाती है, लेकिन अगर आस्था चली गई तो फिर जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद मेरे जैसे बहुत से लोग शहर से टूटे हुए हैं। जैसे शहर वाले हमसे टूटे हैं तो हम भी टूटे हैं। हम इसलिए नहीं टूटे हैं कि शहर वाले हमसे टूटे हैं, लेकिन जो दिनचर्या और जो उनकी रणनीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं आज हर मन को करती है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक गुरु के बच्चे हैं, चाहे वो गुरुद्वारा जटाशंकर हो, चाहे वो गुरुद्वारा मोहद्दीपुर हो, गुरुद्वारा पैडलेगंज हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे मगर हो। हम आज भी अगर मेरे पास अगर फर्टिलाइज़र में कोई एसएसबी का नया जवान आता है या कोई आता है, वो अगर बात करता है कि मैं कहीं और कहाँ जाऊँ, गुरुद्वारा कहाँ है, तो हम सारे गुरुद्वारों के बारे में उनको बताते हैं, रास्ता तक बताते हैं कि जाओ भैया दर्शन करके आओ, ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप जाओ दर्शन। कभी ये होता नहीं है कि हम कभी किसी का नाम ना लें। लेकिन हाँ, सिख समाज जो पंजाबी जटाशंकर गुरुद्वारे का खास करके वो कभी इस चीज़ को नहीं मानता, वो चौथा गुरुद्वारा मानता ही नहीं है। हमारे हिसाब से गुरुद्वारे जो है, अगर गोरखपुर की बात की है तो 5 गुरुद्वारे साहब हैं। गुरुद्वारा जटाशंकर साहब, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा पैडलेगंज साहब, गुरुद्वारा एयरफोर्स, चाहे वो एयरफोर्स का अपना अलग है, लेकिन गुरुद्वारा साहब है। गुरुद्वारा साहब किसी का अलग नहीं हो सकता, वो पूरे सिख समाज का होता है। और एक फर्टिलाइज़र गुरुद्वारा, ये 5 तो हमारे गोरखपुर के हैं। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे कितने ही संगत है जिसको शायद इस चौथे और उस 5वें की जानकारी नहीं है। शायद इसके लिए हम भी दोषी हैं। हम दोषी इसलिए हैं क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण हम भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छा ज़्यादा बड़ा उपराला नहीं कर पाते हैं। हम छोटा छोटा उपराला करते हैं, जिसमें हम छोटी जो संगत हमसे रोज़ हेलो हाय हो जाती है, जुड़ जाती है, हम उसके दरवाजे पे चले जाते हैं, बाकी जगह नहीं जा पाते हैं। ये मेरी अपनी कमी हो सकती है, और उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि अकेले होने के कारण थोड़ा सा अपने आप में झिझक होती है कि अकेला आदमी जाता है तो किसी के दर पे अगर झोली फैलाएगा तो बहुत मुश्किल होती है। जो 4 आदमी रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमें दूर होने का। चलिए, ये आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह जी को, जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र गुरुद्वारे के केयर टेकर हैं। फ़िलहाल ये तो गुरुद्वारे को संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी बहुत मैं भी सुना करती थी एयरफोर्स में भी गुरुद्वारा है, उस हिसाब से 5 गुरुद्वारे साहिब हैं, लेकिन एयरफोर्स और फर्टिलाइज़र, और ख़ास करके फर्टिलाइज़र को मैं देख रही हूँ, ये कहीं ना कहीं संगत की पहुँच से दूर है, लोगों की पहुँच से दूर है, लोगों की सोच से दूर है। और ये गुरुद्वारा साहिब आज बहुत मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहा है। जहाँ एक तरफ बजट की अगर बात करें, आर्थिक मदद की बात करें, तो वो भी ये बहुत दूर है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। इस गुरुद्वारे में किसी भी धार्मिक संस्थान को चलाने के लिए एक अच्छा खासा खर्च आता है, और उस खर्च को वहन करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग यहाँ नहीं हैं। और मैं आपसे चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूँगी कि धार्मिक संस्थान चाहे जैसी भी जिसकी भी हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। और चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बारकोड भी दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दूंगी, यहाँ के अकाउंट नंबर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि फर्टिलाइज़र गुरुद्वारा भी दूसरे गुरुद्वारों की तरह यहाँ पे भी लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए, और ये गुरुद्वारा भी उन नामों में शामिल हो जाए जो अब पीछे छूट रहा है, तो आप भी आर्थिक सहयोग इस गुरुद्वारे को ज़रूर दें, और इस गुरुद्वारे का नाम
ख़त्म नहीं होगा अगर आप सभी का सहयोग और सपोर्ट बना रहेगा। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर